Hey guys, what's up? How you all? I hope you all are doing great and welcome back to my channel. Hi, I'm Ankita Dogra, groomer of Miss Himachal. So in this video, I'm gonna talk about how to prepare for semi-finals. First of all, let's just talk about the pattern of Miss Himachal. Miss Himachal is a beauty pageant organized by Divya Himachal Media Group और सबसे पहले होते हैं auditions और auditions almost 10 different districts में होते हैं. After auditions, सेमीफाइनलिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है, फिर आता है हमारा सेमीफाइनल्स, राइट. सेमीफाइनल्स जनरली 2 दिन का रहता है, डे 1 एंड डे 2, बिकॉज कंटेस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहती है, डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना होता है. लाइक इफ समवन इज कमिंग ऑन डे 1, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर दैट कंटेस्टेंट टू कम ऑन दी अनदर डे, बिकॉज एक कंटेस्टेंट का जो सेमीफाइनल वो एक दिन ही रहता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राउंड्स ऑफ सेमीफाइनल्स. सेमीफाइनल्स में 4 राउंड्स रहते हैं. पहला वॉक राउंड, सेकंड विल बी इंट्रोडक्शन राउंड, थर्ड विल बी talent round, and fourth will be question answer round. So in this video we're going to discuss how to prepare for semi-finals. Okay, जब हम सेमीफाइनल्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारा ड्रेस कोड. येस, देयर इज़ अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉर सेमीफाइनल्स जो कि कंटेस्टेंट्स को पहले ही बता दिया जाता है एंड इट्स मैंडेटरी. ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट राउंड की, जो है वॉक राउंड. वॉक राउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. इस तरह से हम वॉक राउंड की तैयारी करें. फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्लीज़ गो थ्रू द थिंग्स. आपको चीज़ों को देखना ज़रूरी है. आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो. आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाती है, हाउ टू करेक्ट योर वॉक, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. तो सिंपली आप यूट्यूब पे जाके चीज़ें देख सकते हो, और सिर्फ देखना ही नहीं है, उन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करना है. अगर आपके साथ कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो दैट बी ग्रेट कि वो आपकी हेल्प कर सकता है. अच्छा, आप यहाँ से गलत कर रहे हो, ईदर यू कैन डू वन थिंग. आजकल सेल फोन, स्मार्टफोन सभी के पास है. जस्ट कीप योर सेल फोन समवेयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है 4 से 5 मिनट प्रैक्टिस करा और हो गया. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी वॉक पर काम कर सकते हो. कोर्स प्रैक्टिस करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, योर हील्स आपको अच्छी लेनी है. दैट मैटर्स अ लॉट. और जब आप हील लेते हो, नॉर्मल वॉक करने और हील में वॉक करने में डिफरेंस रहता है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जब भी आप जितनी बार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज़ अपनी हील्स के साथ प्रैक्टिस करें. इल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू. और आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाओगे हील्स के साथ, उतनी ही आपकी वॉक भी बेटर होती जाएगी, उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप होता जाएगा. और जब हम वॉक राउंड की बात करते हैं, वॉक राउंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्माइल करो. प्लीज़ बी दैट कॉन्फिडेंट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू. हाँ, जब हम रैम्प की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट या जिस भी ब्रांड के लिए आप रैम्प वॉक कर रहे हो. बट जब आप पेजेंट्स में वॉक करते हो, इट्स ऑल अबाउट यू. तो आपको अपने लिए वो वॉक करनी है, एंड यू रियली नीड टू स्माइल, एंड दैट रियली मैटर्स अ लॉट. आप स्माइल कर रहे हो. वो बहुत पिछले 2 साल से मैं हिमाचल की ग्रूमर हूँ, और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि स्माइल करने और ना करने से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट और हमेशा आपको रिकमेंड किया जाता है, प्लीज़ स्माइल. ये रही हमारी वर्क राउंड की बात. चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन राउंड की. सो इंट्रोडक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड सम हाउ दिस कैन पुट अ इम्पैक्ट ऑन जजेस. एंड वन मोर थिंग, इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए मैं आपको क्विकली बता देती हूँ. दिस शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, ये अच्छा होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग गाइज, इंट्रोडक्शन शुड बी दैट इम्पैक्टफुल कि वो जजेस को याद रहे, बिकॉज यू नो देर बी सो मैनी कंटेस्टेंट्स, एंड after the auditions all the faces of contestants are going to be jumbles in the judges mind. Now the question arises how to give a very good introduction. So I have already made a video on that. I'll just mention the link of that video in the description box. You can definitely go and check it out there. Maybe it'll help you to prepare your introduction. ओके, इसके बाद बात करते हैं राउंड की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, विच इज़ क्वेश्चन आंसर राउंड. एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम गेटिंग DMs like every day, like how to prepare for question answer round, what sort of questions are going to be asked there. Regarding this, I think daily getting messages. हम क्वेश्चन आंसर राउंड के बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड. ओके, पहली चीज़ जब क्वेश्चन आंसर राउंड पूछा जाता है, इट्स सिंपली टू चेक योर creativity, your ability, right? I'm gonna tell you what kind of questions are being asked and how to reply. तो भी हमें पता है हम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें. It's really important to know the pattern of the pageant, right? And apart from that, अगर हम क्वेश्चन आंसर राउंड की बात करते हैं, आप जनरली बहुत बार हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे जाके क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू. एटलीस्ट आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब क्वेश्चन आंसर राउंड पूछे जाते हैं तो आपको आंसर्स किस तरीके से देने हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज। इट्स रियली इंपॉर्टेंट जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। स्टेज पर एंटर करते हो तो आपकी प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंट दिखना है उस टाइम पे। मुझे पता है बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर वेरी नर्वस फ्रॉम इनसाइड बट यू रियली नॉट नीड टू शो इट आउटसाइड। वो आपको कवर अप करना है। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दैट। मुझे लगता है कि सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाने का, दैट्स जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। आई थिंक जो एक ऐसी ये जो टेक्निक है ना, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को प्रिपेयर करना, दिस एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट, राइट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू चूज योर लैंग्वेज। इंग्लिश में आंसर करना है तो आप इंग्लिश में आंसर कीजिए, अगर आपको हिंदी में आंसर करना है तो आप हिंदी में आंसर कीजिए, बट आपको ये चीज़ पहले से ही माइंड में रखनी है। Whenever you are going to give your answer, it should be short and crisp, because आपके पास एक टाइम लिमिट रहती है तो वो भी आपको ध्यान देना है। आप ये नहीं कि आप एक मिनट तक या उससे ज़्यादा एक्सीड करो। आप अपना आंसर विद इन 30 to 40 सेकेंड्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा प्लीज एक्सीड मत कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। अगर आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाओगे तो आप उसका आंसर भी नहीं दे पाओगे। Okay, sometimes you didn't get the answer in the first go, and trust me guys, there'll be no harm in asking the question again, but in a polite manner. और जब आप बहुत ही politely कहोगे, could you please repeat that question for me, या आप कहोगे उनसे, रिक्वेस्ट करोगे प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, तो जो जजेस है वो डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन रिपीट करेंगे। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो, राइट। इट्स बेटर टू रिक्वेस्ट टू रिपीट द क्वेश्चन, बिकॉज एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी नो गिल्ट। अगर मैं पूछ लेती हो सकता है मैं आंसर दे सकती थी। सो जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, बी ग्रेट कि आप रिक्वेस्ट करो टू रिपीट द क्वेश्चन। इज आंसर देना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। लाइक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप बोलो ओके मुझे नहीं आता, थैंक यू सो मच, और चले गए। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हमने फेस करी जहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, कंटेस्टेंट को नहीं समझ आता है, तो वहाँ पर बस वो प्रिटेंड करते हैं हमें समझ आ गया, बट हमें पता होता है कि इसका मीनिंग सामने वाले को बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप पूछ लो। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन रिपीट करना है, प्लीज आप उसे हिंदी में रिपीट कीजिए। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एकदम से क्वेश्चन का जो आंसर होता है, आप वो यू रियली नीड दैट ब्रेक इन बिटवीन। जस्ट टेक अ deep breath with a smile on your face and just take 2 to 3 seconds and then just give your answer. What we generally do, हम लोग इंटरनेट ओपन करते हैं, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, ओ इस लड़की ने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया था, हम गोना डेफिनेटली पिक अप दैट लाइन। अगर आप इंटरनेट से क्वेश्चंस देख रहे हो तो और भी कंटेस्टेंट्स जो है वो सेम चीज कर रहे हैं, आप लोग सेम आंसर्स दे दोगे, देन वेयर इज योर क्रिएटिविटी। ठीक है, ये गलत नहीं है कि आप इंटरनेट पे जाके क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखो कि किस तरह से कंटेस्टेंट्स ने आंसर करा है, कि मिस हिमाचल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, या मिस इंडिया में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टॉप 10 थी या जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने किस तरह से आंसर दिया है या क्या आंसर दिया है। अगर आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करोगे, देन वेयर इज योर क्रिएटिविटी। सी, so don't ever do that, definitely it's not gonna work. So it's really important कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो कि आपकी इस पर्टिकुलर पैजेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जस्ट पॉज देयर, एंड अगर आपको लग रहा है इट्स योर इनिशियल स्टेज, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट राइट डाउन दैट क्वेश्चन, राइट, एंड जस्ट देन यूज योर ओन थॉट्स कि अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होते तो आप क्या करना प्रेफर करते, या वो उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देते। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, कल सुबह उठते हो तो आप न्यूज़ में सबसे पहले कौन सी चीज़ देखना चाहते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग दिस आंसर ड्यूरिंग द फिनाले, राइट, मिस हिमाचल का फिनाले चल रहा है और मैं टॉप 5 में हूँ और मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैं क्या करूँ उस टाइम पे, मुझे किस तरह से आंसर देना चाहिए। यू हैव टू समहाउ पुट योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन। फिर आपको सोचना है कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ। हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर राउंड की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन का आंसर देने में आपको टाइम लग रहा हो, बट जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ज़रूरी नहीं है आपको सेम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, बस आपको तरीके को प्रैक्टिस करना है कि मेरे माइंड में क्या थॉट आ रहा है। आपने वो थॉट्स लिखा, नाउ जस्ट मेक अ प्रॉपर सेंटेंस विच शुड बी ऑफकोर्स शॉर्ट एंड क्रिस्प, ताकि सामने वाले को लगे वाओ दिस इज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि आपको सुबह न्यूज़पेपर में आप क्या चाहते हो कि क्या न्यूज़ आए, ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो दैट टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर। आप डेफिनेटली यही चाहोगे कहीं ना कहीं कि आप अपने नाम के साथ बोल सकते हो बनी मिस हिमाचल, XYZ बनी मिस हिमाचल, राइट।
फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, what is the one word you will use to describe your generation and why? In case आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कह सकते हो कि आपकी जनरेशन के लिए एक वर्ड, तो जब आपसे पूछा जा रहा है आपने एक वर्ड चूज करना है. It could be like ambitious, it could be like impactful, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी आप वर्ड चूज कर रहे हो देन जस्ट गिव अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. So there is a one more question like please describe yourself, right? अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि प्लीज डिस्क्राइब योर सेल्फ, अब आप ये मत सोचिएगा जो आपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया है सेम टू सेम चीज़ें बोलनी है. प्लीज डोंट डू दैट. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दोज पॉइंट्स विच आर एक्चुअली योर स्ट्रेंथ. जो चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपके बारे में और ही चीज़ आपने अपने बारे में बता देनी है. ओके, सो देर इज वन मोर क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इफ़ यू कुड चेंज वन लॉ व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई. आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसा लॉ जो आप चेंज करना चाहते हो और क्यों. आपको जो भी आपको लॉ चेंज करना है आपको बताना है कि मुझे ये पर्टिकुलर लॉ चेंज करना है, मुझे इस पर्टिकुलर लॉ में चेंजेस चाहिए और क्यों चाहिए वो भी आपको मेंशन करने हैं. तो उसके बाद आता है हमारा टैलेंट राउंड. जब आप वॉक राउंड करते हो, वॉक के बाद आपका इंट्रोडक्शन राउंड रहता है, तो यू आर गोइंग टू वेयर द सेम ड्रेस, आप चेंज करने नहीं चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 100 कंटेस्टेंट्स. सो जो कंटेस्टेंट नंबर 1 है उन्होंने कंप्लीट करा, वो जाकर अब चेंज कर सकते हैं बिकॉज वो अपनी टैलेंट राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे. टैलेंट राउंड में आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, टाइम लिमिट रहती है, वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते. और सेमीफाइनल्स के इन 4 राउंड्स के बेसिस पे सिलेक्ट होती है हमारी टॉप 20 कंटेस्टेंट्स और टॉप 20 कंटेस्टेंट्स को ग्रूम किया जाता है. और उसके बाद होता है फिनाले, और फिनाले के दिन बनती है हमारी 3 विनर्स, Miss Himachal first runner up and Miss Himachal second runner up. I'm gonna upload a video regarding the finale of Miss Himachal. Well, that's it for the video, guys. I hope you find this video helpful, and if you do then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.